ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाजोत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सदा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, CS संदीप कुमार जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अनुश्री जैन, चिराग जैन, A251-252 लाल कोठी स्कीम, वर्धमान पथ, न्यू विधानसभा के पास, जयपुर 302015 राजस्थान। कोई विद्वान बाहर से आए तुम उसे भोजन मत कराओ। महाराज को जितना पढ़ना है समाज करे तो ठीक, और नहीं तो मेरी तरफ से पूरी व्यवस्था जितना महाराज को पढ़ना हो। जो विद्वान ये अटा मंदिर जो वहाँ का मुख्य मंदिर है उस प्रांगण में आप बोले, मैं तो पढ़ाई कर रहा था, मुझे बाद में ज्ञात हुआ। खैर, अगर इस तरह से हर श्रावक श्राविका के अंदर साधुओं की सिद्धांतिक ज्ञान स्वाध्याय बढ़े तो शायद समाज की बहुत तरह की जो विसंगतियां हैं उन सब विसंगतियों को हम समाज से, और ये चीज़ें आज श्वेतांबर समाज में साधुओं की क्लासें चलेंगी, पूरी पढ़ाई चलेगी, पूरी हमारे दिगंबरों में इन चीज़ों की है। आजकल प्रयास कर रहे हैं लोग। मुझे बड़ा सहयोग मिला इस अध्ययन कार्य में पूरी देश की जैन समाज का। आज आवश्यकता है हमारे निजी शिक्षण संस्थाएं खुलनी चाहिए, और शिक्षण संस्थाएं केवल नाम मात्र को न हो, उनमें एडमिशन के लिए बड़े बड़े लोगों के बच्चों के एडमिशन कराने के लिए लोगों को मुख्यमंत्री और राज्यपाल जैसे या बड़े बड़े अधिकारियों की अप्रूवल लगवानी पड़े। हॉस्टल खोलने की आज आवश्यकता है। बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और जैन हॉस्टल के अभाव में हमारे बच्चों के जीवन में बहुत तरह की विसंगतियां आ जाती हैं। शुरू से ही बच्चों को हम ट्रेंड करें इन चीजों में, संस्कार दें। और उनको इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी हमारा बच्चा बच्ची या वहां ताके नहीं, भ्रमित न हो। माताएं अपनी कन्याओं को होने वाली विकृतियां, विसंगतियां के प्रति इतना जागरूक कर दें कि कोई भी हमारा युवा युवती कैसे भी प्रसंग मिले और उन सब प्रसंगों में अपने आप की सुरक्षा कर सके।
हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव सोच बनाइए अपनी। हम लोग ऑल इंडिया प्रतिभा सम्मान कराते हैं और वे बच्चे 2-3 दिन के अंदर जब अपने विचार रखते हैं तो वही युवा युवती 90% से ऊपर आने वाले, जिन्हें 1-1 करोड़ तक की, उससे ऊपर तक की वे महीने की सैलरी पाने वाले, और वे कहते हैं लव मैरिज नहीं करना है। लव मैरिज करने वाले दंपति जीवन भर तक आंसू बहाते हैं। और मैं आपको अभी ललितपुर की ताई घटना सुनाऊं। कैरियर काउंसलिंग हुई, क्षेत्रपाल में काउंसलिंग में कौन आएगा, पहले तो व्यवस्थापक सोच रहे थे, और जब 700 से लेके 1000 छात्राएं, हो सकता है जो मंदिर भी रोज नहीं जाते हों, वे आपकी तरह धार्मिक न छात्र थे न छात्राएं थीं। हो सकता उनमें बहुतों ने मुनियों को आहार भी नहीं दिया हो, लेकिन जब 10 बजे से लेके 6 बजे तक कोई भी स्टूडेंट हिला नहीं, तो समाज के लोग ये कह रहे थे, पहली बार देखा है कि लड़के लड़कियां इतने लंबे समय तक और धर्म सभा में बैठे। हमने तो अपने जीवन में बुढ़े बुढ़िया तो खुद देखी धर्म सभा में, लेकिन मुनि महाराज के चक्कर में आज ये छात्र छात्रा कैसे फंस गए। और अपने जब विचार रखे छात्र और छात्राओं ने, तो छात्राएं कहती हैं अभी तक हम भ्रमित थे कि बाहर जाके पढ़ाई होती है, हम अपनी माँ और पिता की उपेक्षा करते थे, लेकिन हम ललितपुर में रह करके एक से एक अच्छी स्टडी कर करके अपने फ्यूचर को बनाएंगे। ये युवा युवती के विचार में आपको बताना चाह रहा हूं। अब रो रहे हैं, बहुत घटनाएं। वह शादी तो कर लेती है लड़की और फिर पूरा हुक्म चलाती है, और राजीनामा होता है 50 लाख 75 लाख 1 करोड़, अगर 2 तो ठीक, और नहीं बेटा तिहाड़ जेल है दिल्ली की, और या फिर ललितपुर की जेल है, या आगरा की सेंट्रल जेल तो तुमने देखी नहीं होगी, बहुत लोगों ने देखी नहीं मेरे साथ। जब मेरा जेल में प्रमोशन हुआ, बाबू मारसन जी भी साथ थे, पूरी समाज के लोग थे, लड़कों ने उद्यम कर दिया, महिला तो पहले पहुंच गई, अंदर कर लिया। इन्होंने लड़कों ने उस गेट वाले पुलिस वालों से हरकत की, ज़्यादा दाढ़ी दिखाई, तो बाबूजी भी शायद मुझे लगता बाहर रह गए थे, और लड़की बाहर रह गए थे, और जो यादव थे जिला कारावास में, महिलाएं पहली पहुंच गई। और वो जेलर कहते हैं कि प्रवचन कैदियों करा रहे हो महाराज की, या भक्तों करा रहे हो। खैर वो यादव साहब बहुत अच्छे आदमी थे, और आगरा के जो जिला जेल में थे वो मेरे को मिले अभी बड़े गांव में। क्या हुआ, मेरा डासना जेल गाजियाबाद में प्रवचन हुआ, उन्हें फोटो लगा मिल गया, तो कहा ये संत जी कब आए कि जेल में प्रवचन हुआ। अच्छा मैं चाहता हूँ कहाँ है, तो बड़े गांव पहुँच गए। उनने कहा महाराज मुझे कोई जैन का परिचय दो गाजियाबाद में, और मैं चाहता हूँ जैन मंदिर में, मेरी अभी यहाँ पोस्ट हुई है और मैं जैन मंदिर जाता रहूँ, तो मुझे कोई जैन का परिचय दो, ताकि मैं, ये यादव जी जब मेरे पीरियड में जिला कारावास में जेलर थे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ किस तरह से लोगों की श्रद्धा आस्था बनी। तो उन युवा और युवतियों को जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, और उसमें भी जो एक पर हमारे यहाँ गोत्र चलती है, हमारे यहाँ गुणों की बात होती है, हमारे यहाँ वह सब मिलाए जाते हैं, ये टीकने टापने ये सब ढोंग नहीं है, ये रूढ़ी नहीं है। हमारे यहाँ तो बहुत तरह की व्यवस्थाएं विवाह की, किससे किसको बचाना करना है, वो चीज़ मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, वो आप सब जानते हैं वो सब चीज़ें। जो व्यवस्थाएं थी, समाज की व्यवस्थाएं थी, समाज में भी खंडेलवाल की खंडेलवाल में जाना, जायसवाल की जायसवाल में जाना, पल्लीवाल की पल्लीवाल में जाना, अग्रवाल जैन की अग्रवाल जैन में जाना, यादव की यादव में जाना, ब्राह्मण की ब्राह्मण में जाना, ठाकुर की ठाकुर में जाना, ये बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं थीं।
अब सरकार क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा है, ये तो सब राजनीति की चीजें हैं। ये हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, जो पंचायत की हमारे यहाँ हर समाज की कह रहा हूं मैं, कि एक व्यक्ति विशेष की नहीं कह रहा हूं, इससे हमारे देश की सुरक्षा थी, हमारे गांव की सुरक्षा थी, हमारे जिले की सुरक्षा थी, स्वच्छंद प्रवृत्तियां नहीं हो पाती थी। अगर हमारे ही उसमें शादी हुई है, समाज में शादी हुई है, तो रिश्तेदार से, नातेदार से प्रेशर डाल के लड़के को, लड़की को समझा सकते थे। और जब विजाती वाह वाली आई है तो वो तो रिवाल्वर से बात करती है। बहुत स्थिति नाजुक बनती जा रही है। ये हमारी प्राचीन व्यवस्थाएं थीं, ये पुरानी व्यवस्थाएं थीं, इससे हमारा परिवार, हमारी समाज, हमारा गांव और विशेष रूप से शासन प्रशासन को कोई बात होती थी, गांव में पंचायत बैठ जाती थी, वह केस कोर्ट कचहरी थाने जाता ही था, पुलिस वालों के सिर में दर्द कम हुआ करता था। आज तो हर बात पुलिस थाने में 100 नंबर घुमा दो और आ गई पुलिस, चलो बेटा। अब पति देव जब एक बार पत्नी के कंप्लेंट से थाना होके थाना की हवा एक बार खा आएंगे, अब पति और पत्नी के संबंध में कितना टिकाव होगा, यह भुक्तभोगी दंपति ज्यादा बता सकते। ये विजाति विवाह की जो स्थितियां हैं, खून का, मेडिकल साइंस की दृष्टि से खून का असर हुआ करता है। माँ पिता का जो खून और वो है, ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण थीं। ये शांति का कारण था। इतने डिप्रेशन, इतने तनाव, ये तलाक, भारत में भी तलाक जैसी चीजें, विदेशों में तो व्यवस्था थी, वहां कोई न सामाजिक व्यवस्था, न कोई बंधन। हमारे यहाँ तो समाज के बंधन थे, हमारे यहाँ धार्मिक बंधन थे, हमारे यहाँ रीति रिवाज के बंधन थे, हमारे यहाँ ये मर्यादाएं भारत में थी। मैं किसी एक जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूं। संयुक्त परिवार हुआ करते थे और संयुक्त परिवार में वह बहू अपनी मर्यादाओं के अंदर रहती थी, वह बेटा अपने मर्यादाओं के अंदर रहता था। बड़े बूढ़ों का डर था, समाज का डर था, क्या कहेगी समाज, दंड मिलते थे समाज से, पंचायत से दंड मिलता था, डर रहता था। अब तो सारे के सारे स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, किसी की कोई मानना नहीं, कोई मान मर्यादा नहीं। उसके परिणाम देखो, आपकी बेटे बेटियों की क्या दुर्दशा हो रही, आपको शायद नॉलेज नहीं होगा। अब जब कोई माँ, जिस माँ ने उस बेटी को 20 वर्ष से लेके 25 और 30 वर्ष तक पिता ने अपने पेट को काट करके और अपनी कन्या की या अपने बेटे के लिए कितने कितने कष्ट सहन किए, मेरी संतान दुखी न हो, और एक बार लड़का की लड़की की नजर मिलती है और वह 20 और 25 वर्ष 30 वर्ष जिस माता पिता ने क्या नहीं किया, संतान पर कितना विश्वास करते थे, और अपने माता पिता का विश्वास खोना, इससे बढ़ के अशांति, तनाव क्या हो सकते हैं। शादी के बाद दिक्कत आती है। अगर आपने अन्य जाति में कर लिया है, मामा माई, मौसा मौसी और परिवार, ताऊ चाचा ताई, सारे के सारे संबंधों में खटास आ जाती है और घर में डिप्रेशन बढ़ता है। अगर हम समाज में ही शादी करते हैं, हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, हमारी जो रीति रिवाज हैं, ये रीति रिवाज, ये परंपराएं जो व्यर्थ की रूढ़ियां थी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे रीति रिवाज, कुछ हमारी समाज की ऐसी मर्यादाएं थीं जिनमें दंपति सुरक्षित थे, परिवार सुरक्षित था, समाज सुरक्षित था। आज विजाति विवाह होने वाले कितने सर्विस आए लोग मेरे पास आते हैं, महाराज फंस गए, समझ में नहीं आ रहा है, अब तो जेल जाने के अलावा कोई उपाय नहीं है, या तो देवी जी से समझौता करें, वो हमेशा हावी बनी रहती है, बोल नहीं सकते हैं,
चाल नहीं सकते हैं, कोई समाज का व्यक्ति, कोई रिश्तेदार, अब करे कैसे तुमने ऐसी जगह शादी कर ली है, तो कोई बोल नहीं सकता। समाज में हो तो एक दूसरे के रिश्तेदार से समझा करके, दबाव डाल के, अब शादी के बाद फिर आता है मज़ा। और जब लड़की लड़की हो जाती हैं, अब संबंध किस में करें? अब न तो तुम कांग्रेस की हो, न तुम भाजपा की हो। अब परेशानी आ रही है, लड़की के संबंध में परेशानी आ रही है, लड़के के संबंध में परेशानी आ रही है। कौन सा धर्म है, कौन से धर्म को अपनाते हैं? विजातीय विवाह के बाद कितनी कितनी दिक्कतें उन दंपतियों को आती है, भुक्तभोगी आपको ज्यादा बताएंगे। ये सब चीजें हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए। और जब भी किसी हॉस्टल में आप भेज रहे हैं, बाहर पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, खाली इतनी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाई का विरोध नहीं कर सकता हूं, आज एजुकेशन का युग चल रहा है, लेकिन वहां वार्डन से मिले, वहां प्रोफेसर से मिले, बच्चे को हमेशा जागरूक करते रहें। बच्ची को हमेशा, बेटा कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम असुरक्षित हो जाओ। चारों तरफ जाल फैला हुआ है, हम लोग ये बातें सब इस माइक पर बता नहीं सकते हैं किस तरह से, क्योंकि अब जॉब लग नहीं रहा है। 4 लड़कों ने लड़कियों ने जाल बना और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह उनके पीछे है, और लड़कों को लड़कियों को जाल में कैसे फंसाएं, ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। होटल में जाने वाले किस तरह से जालों में फंस रहे हैं, सुंदरी के जाल में फंसने के बाद पूरा जीवन किस तरह से बर्बाद हो रहा है। अगर हम अपने बच्चों में संस्कार दें, उस बच्चे और बच्चों को इतना मजबूत बना दें कि वह कहीं किसी चीज से प्रभावित न हो सके, तो कोई आज जो विसंगतियां हैं, ये तलाक जैसी चीज, हमारा तो सीता और राम का देश रहा है, हमारा देश तो संस्कारित देश रहा है। हमारे यहां तो विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है, सदगस्त मान मर्यादाओं के अंदर रहने वाला। लेकिन ये वासना किसे भ्रमाती है? जिसने नहीं समझा। हम अपने माता पिता का गौरव बढ़ा नहीं सकते हैं, तो माता पिता के गौरव में अंतर नहीं आने देंगे। यह है सबकुछ संतान की पहचान। जो अपने माता पिता को रुला करके और सांसारिक जीवन चाहे मैं सुखी जीवन जी लूं, मुझे लगता है संभव नहीं। और माता पिता नहीं, तुम्हारे पूरा परिवार कोई गलत कदम आप उठाते हो, तुम्हारा पूरा परिवार, सारे नातेदार और ज्यादा कदम उठाते हो, तो पूरा समाज और देश कितना चिंतित हो जाता है, कितने तनावकार बनते हैं। तुम पूरे दुनिया की खुशियां छीन करके और तुम जीवन में, दाम्पत्य जीवन में शांति पालोगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, CS संदीप कुमार जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अनुश्री जैन, चिराग जैन, A 251-252 लाल कोठी स्कीम, वर्धमान पथ, न्यू विधानसभा के पास, जयपुर 302015, राजस्थान।